नमस्कार, जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिक ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में योगों के विषय में और जन्म कुंडली में दोषों के विषय में कि किस प्रकार जन्म कुंडली में दोषों से मनुष्य के जीवन में कमी रह जाती है तथा उन दोषों का ज्ञान ना होने पर मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों से विरक्त रह जाता है जो उसके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस विषय में आज बात करेंगे संतान के विषय में कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में ऐसे कौन से योग बनते हैं, कौन से दोष बनते हैं जिनके कारण मनुष्य के जीवन में संतान हानि होती है या संतान होती ही नहीं है या संतान से कष्ट रहता है, जिसमें मुख्यतः कुछ विशेष प्रकार के दोष कहे गए हैं जिनमें पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, सर्पदोष, ब्राह्मण दोष या ब्राह्मण इत्यादि का श्राप और मातुल पक्ष की ओर से श्राप, प्रेत श्राप इत्यादि विषयों में आज बात करेंगे कि किस प्रकार जन्म कुंडली में इन श्रापों को देखा जाए और इन श्रापों का निवारण मनुष्य को करना चाहिए जिससे उत्तम प्रकार की संतान मनुष्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि सबसे पहले संतान पक्ष के लिए ही इस प्रकार के दोष प्रकट होते हैं। पितृदोष। पितृदोष में अगर बात करें तो मनुष्य की जन्म कुंडली में जब पितृदोष हो तो संतान हानि होती है। और अगर किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य शनि आदि योगों के कारण पितृदोष प्रकट हो रहा हो तो मनुष्य को नारायण बलि, नाग बलि, गया श्राद्ध और अश्विन कृष्ण पक्ष में अर्थात जो संवत्सरिक श्राद्ध प्रति मास प्रति पक्ष में चलते हैं उनमें मनुष्य को अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पितृतर्पण और ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्म करवाने चाहिए। संकल्प पूर्वक अन्नदान व गौदान करवाने से अवश्य ही पितृदोष की शांति हो जाती है। मातृदोष। मातृदोष में यदि चंद्रमा पंचमेश होकर शनि, राहु, मंगल आदि क्रूर ग्रहों से युक्त होकर और गुरु अकेला पंचम या नवम में बैठा हो तो या मातृदोष के कारण संतान सुख में कमी हो, इस दोष का प्रभाव मनुष्य के जीवन में रहता है। अर्थात इस प्रकार के योग अगर जन्म कुंडली में हो तो मातृदोष का प्रभाव मनुष्य के जीवन में रहता है। इस दोष की शांति के लिए मनुष्य को गोदान, चांदी के पात्र में गोदुग्ध या चावल भरकर दान देना चाहिए। अर्थात चांदी के पात्र में गाय का दूध या चावल भरकर दान करने चाहिए। इसके अलावा 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन, वस्त्र दान और होम आदि करवा के ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि देकर शांति अवश्य करवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य को पीपल के वृक्ष की 28,000 परिक्रमा करने का विधान भी बतलाया गया है। मातृदोष के यह उपाय कहे गए हैं। भ्रातृश्राप। कई बार मनुष्य की जन्म कुंडली में भ्रातृश्राप के कारण भी संतति प्राप्त नहीं हो पाती। तृतीय भाव में अगर मंगल राहु युक्त होकर पंचम में हो, तृतीय भावेश अर्थात तृतीय भाव के स्वामी मंगल अगर राहु के साथ बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं और पंचमेश व लग्नेश पंचम भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी ये दोनों अष्टम भाव में हो तो भ्रातृश्राप के कारण संतान कर कष्ट मनुष्य के जीवन में होता है। अर्थात तृतीय भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ अगर पंचम भाव में बैठ जाए और पंचमेश और लग्नेश पंचम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी ये दोनों अगर अष्टम भाव में चले जाएं तो भ्रातृदोष के कारण मनुष्य को संतान नहीं हो पाती। इसके उपाय के लिए मनुष्य को सत्यनारायण भगवान के व्रत करने चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए तथा भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नाम के पाठ करने चाहिए या सुनने चाहिए या उनकी पुस्तक का वितरण करना चाहिए तो भ्रातृश्राप से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। सर्प श्राप। यदि पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो या मंगल की राशि हो तो सर्प श्राप से मनुष्य संतति से हीन रहता है, अर्थात मनुष्य को संतान की हानि होती है। इसके उपाय के स्वरूप मनुष्य को नागबलि का पाठ विधि पूर्वक करवाना चाहिए
तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, वस्त्र, गौ, भूमि, तिल, चांदी, स्वर्ण इत्यादि दान करने चाहिए। अब बात करते हैं ब्राह्मणों के श्राप की। ब्राह्मण श्राप, यदि गुरु की राशि धनु या मीन पर राहु बैठ जाए और पंचम में गुरु, मंगल व शनि हो तथा नवमेश, नौवें घर के स्वामी जो ग्रह हैं वे अष्टम में हो, तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण मनुष्य को संतान पक्ष से हानि रहती है। इस श्राप की शांति हेतु मनुष्य मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों का दान करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का दान या तो मंदिर में दे दें या किसी ब्राह्मण को इन मूर्तियों का दान कर दें। और यथाशक्ति मनुष्य को कन्यादान करनी चाहिए। बछड़े सहित गाय का दान करना चाहिए और अन्नदान तथा ब्राह्मण भोजन दक्षिणा सहित मनुष्य को दान करना चाहिए। अगर इस प्रकार करेंगे तो ब्राह्मणों के श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मातुल श्राप, पांचवें भाव में मंगल, बुध, गुरु, राहु हो तो मामा की तरफ से मनुष्य को श्राप रहता है। मातुल जो शब्द है इसमें मातृपक्ष अर्थात आपकी माता का जो मायके है उस तरफ से श्राप रहता है, इसे मातुल श्राप कहते हैं। तो पांचवें भाव में मंगल, बुध, गुरु व राहु हो तो मामा के पक्ष से श्राप रहता है और संतान की हानि होती है। इसके लिए मनुष्य को उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में महालक्ष्मी एवं श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करवानी चाहिए तथा लोक हितार्थ पुल, तालाब, नल, पियाऊ लगवाने से मनुष्य को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रेत श्राप, जब किसी की जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि और सूर्य हो तो और सातवें में क्षीण चंद्रमा हो तथा लग्न भाव में राहु तथा 12वें भाव में गुरु हो तो प्रेत श्राप के कारण वंश वृद्धि में बाधाएं होती है। विद्यालय, कुष्ठाश्रम, अपाहिजों के लिए आश्रम और चीनी, गुड़, अन्नदान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इन स्थानों पर जाकर इस प्रकार का दान करेंगे तो इस प्रेत श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हों तो इस प्रकार के उपाय मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। और उपाय स्वरूप भूत प्रेतों की शांति के लिए या प्रेत श्राप की शांति के लिए मनुष्य को भगवान शिव का पूजन करवाकर रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल, गोदान, दक्षिणा यथाशक्ति दान करना चाहिए और गया जी, हरिद्वार, प्रयागराज आदि तीर्थों में स्नान दान आदि करके लाभ लेना चाहिए। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं और आपके भी घर में अगर संतान नहीं हो पा रही है तो इस विषय में इस प्रकार जानकर उपाय अवश्य करें, आपको भी संतान की प्राप्ति भगवान की कृपा से अवश्य होगी।